थाईलैंड और कंबोडिया के रिश्ते बेहद तल्ख हो गए हैं। दोनों क्षेत्रों में तनाव अपने चरम पर है और खूनी झड़प जारी है। ये घटना ऐसे वक्त में हो रही है जब ठीक एक दिन पहले सीमा पर लैंडमाइन विस्फोट में एक थाई सैनिक घायल हुआ था, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। सीमा पर गुरुवार सुबह से ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण गोलीबारी हो रही है। थाईलैंड ने कहा है कि उसने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई बमबारी की है। गुरुवार सुबह जब फायरिंग शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले फायर करने के आरोप लगाए। थाईलैंड ने कंबोडिया पर थाई गांवों और अस्पतालों पर रॉकेट दागने के आरोप लगाए हैं, जबकि थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ ठिकानों पर हवाई बमबारी की है। कंबोडिया ने थाईलैंड से अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है, उस पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की है। चीन ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की अपील की है। दोनों देशों के बीच निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका भी निभाने की पेशकश चीन की तरफ से हुई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव और हालिया सैन्य झड़पें एक पुराने सीमा विवाद से जुड़ी हैं, जिसकी जड़ इतिहास में गहरी है। यह विवाद मुख्य रूप से डांगरेक पर्वत पर स्थित प्रीह विहियर मंदिर और टा मुयन थाम मंदिर जैसे क्षेत्रों को लेकर है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? थाईलैंड और कंबोडिया 817 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस सीमा का ज्यादातर हिस्सा 1904 से 1907 में फ्रांस और थाईलैंड तब के सियाम के बीच हुए समझौते से तय हुआ था, जब फ्रांस ने कंबोडिया पर औपनिवेशिक शासन के दौरान अपने नक्शे बनाए थे। इन नक्शों में डांगरेक पर्वत पर स्थित 11वीं सदी का प्रीह विहियर मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया। थाईलैंड ने इस नक्शे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और मंदिर के आसपास कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा जताया। 1959 में कंबोडिया ने इस मंदिर के मालिकाना हक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया। 1962 में कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रीहवियर मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने इसे मान तो लिया, लेकिन मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन को लेकर विवाद बना रहा। थाईलैंड का कहना था कि यह जमीन उसकी है, जबकि कंबोडिया इसे अपना हिस्सा मानता था। साल 2013 में आईसीजे ने फिर फैसला दिया कि मंदिर और उसका आसपास का इलाका कंबोडिया का है, लेकिन सीमा के कुछ हिस्सों पर अस्पष्टता बनी रही। 2008 में यह विवाद तब और गहरा हो गया जब कंबोडिया ने प्रिय विहियर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग की। जुलाई 2008 में यूनेस्को ने मंदिर को यह दर्जा दे दिया, जिससे थाईलैंड में नाराजगी बढ़ी। थाईलैंड के कुछ राष्ट्रवादी समूहों और नेताओं का मानना था इससे कंबोडिया को उस क्षेत्र पर अपना मजबूत दावा मिल गया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गई। 2011 में यह तनाव अपने चरम पर पहुंचा, जब भारी गोलीबारी और तोपखानों के हमलों में 36,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए और कई लोगों की जान गई। इसके बाद कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास बना रहा। संयुक्त सीमा आयोग जैसी कोशिशें हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। हालिया झड़प क्यों हुई, मामला कैसे बिगड़ा, इसे भी समझते हैं। 2025 में यह विवाद एक बार फिर से भड़क उठा और इस बार तामुए थाम मंदिर के आसपास की सीमा पर हिंसा हुई। यह मंदिर थाईलैंड के सोरेन प्रांत और कंबोडिया के उड्डार मींचे प्रांत की सीमा पर है। दोनों देश इस पर अपना दावा करते हैं। हालिया घटनाक्रम की पूरी कहानी को समझते हैं। मई 2025 में इस हिंसक झड़प की शुरुआत हुई। मई में एक छोटी सी सैन्य झड़प में कंबोडियाई सैनिक मारा गया। इस घटना ने दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया और तनाव बढ़ गया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगाया। इसके बाद सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई। जुलाई 2025 की बात है, बारूदी सुरंग में विस्फोट होता है। थाईलैंड में उबोन रतवाची प्रांत में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होती है। 5 थाई नागरिक मारे जाते हैं। एक सैनिक का पैर उखड़ जाता है। थाईलैंड का दावा है कि ये सुरंगें हाल में कंबोडिया ने बिछाई थी और ये रूसी निर्मित थी। कंबोडिया ने इससे इनकार किया और कहा कि ये सुरंगें 1970-80 के गृह युद्ध के वक्त की थी। इस घटना ने दोनों देशों के बीच विश्वास को और बढ़ाया। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में बेहद तनाव है। सुरंग विस्फोट के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और कंबोडिया के राजदूत को निष्कासित करने की घोषणा की। कंबोडिया ने जवाब में अपने राजनयिकों को बैंकॉक से वापस बुलाया और थाईलैंड से आयात पर रोक लगा दी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फल, सब्जी और ईंधन का नाता है।
कंबोडिया ने थाई टीवी शो और फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगाया। 24 जुलाई 2025 को हिंसा एक बार फिर भड़की। गुरुवार 24 जुलाई को सुबह 7:30 बजे के आसपास मुएन थाम मंदिर के पास थाईलैंड के सोरेन प्रांत में झड़प शुरू हुई। थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडियाई नागरिकों ने एक सैन्य ड्रोन भेजा और 6 सशस्त्र सैनिक थाई सैन्य चौकी के पास पहुंचे, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। कंबोडिया ने कहा कि सैनिक थाई सैनिकों को पहले गोली से मारे, फिर उनकी सेना ने आत्मरक्षा में जवाब दिया। हवाई हमले और रॉकेट हमले भी शुरू हुए। सुबह 9 बजे कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट लॉन्चर से थाईलैंड के सोरेन प्रांत पर हमला किया, जिसमें एक मंदिर और रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरे। इसके जवाब में थाईलैंड ने 5 F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों ओडारमींचे, प्रिय विहियर प्रांतों में हवाई हमले किए। इन हमलों में कंबोडिया की लॉजिस्टिक और रडार यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। इस हिंसा में कम से कम 9 से 12 लोग मारे गए, ज्यादातर आम नागरिक हैं। 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित किया गया है। कंबोडिया ने दावा किया है कि थाईलैंड ने उनके क्षेत्र में बमबारी की, जिसमें एक सड़क फोनोम डोंग रॉक हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाया गया। अब दोनों देशों के बीच संघर्ष क्यों हुआ है, इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। दोनों देशों में नेताओं और जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं इस तनाव को बढ़ा रही हैं। कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन और थाईलैंड की गठबंधन सरकार के पीछे प्रभावशाली नेता थकसिंग सिनवात्रा के बीच व्यक्तिगत तनाव भी स्थिति को जटिल कर रहा है। एक लीक फोन कॉल में थाईलैंड के पीएम पेंटोगार्टन ने हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया, जिससे थाईलैंड में विरोध उठा। दोनों देशों के बीच सैन्य असंतुलन है। थाईलैंड की सैन्य ताकत 3.5 लाख सैनिक हैं, F-16 जेट्स हैं, $5.5 बिलियन के आत्मरक्षा का बजट है। कंबोडिया 1.7 लाख सैनिक हैं, $720 मिलियन का बजट है। यह संतुलन कंबोडिया को रक्षात्मक बनाता है। चीन की भूमिका इसमें बेहद अहम है। कंबोडिया में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, खासकर रीमा नौसेना हवाई अड्डे के निर्माण के बाद। चीन ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन उसका झुकाव कंबोडिया की ओर माना जाता है, क्योंकि कंबोडिया को हथियार और आर्थिक मदद चीन देता है। थाईलैंड अमेरिका का सहयोगी है, जो इसे लेकर चिंतित है। अब आगे क्या हो सकता है, इसे भी समझते हैं। दोनों देशों ने सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और राजनयिक संबंध न्यूनतम स्तर पर हैं। थाईलैंड ने अपने नागरिकों से कंबोडिया छोड़ने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर आसियान देश, इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन उसकी निष्पक्षता पर सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दोनों देशों के नेतृत्व में तनाव कम करने की इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है।